कोई फर्म का ठेकेदार ऐसा काम करता है या फिर कोई बाहर का आदमी आके कोई ऐसी घटनाक्रम को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा अगर कोई घटनाक्रम करता है उसके साथ में तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। कंपनी वाले थे वो पैसे दे रहे थे तो देवीलाल जी ने और जो देवीलाल जी रोह थे सीआई साहब, उन्होंने मामला पूरा गड़बड़ कर दिया। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल भारत की आवाज़। दोस्तों, अभी एक दुखद घटना सामने आई है। बांसवाड़ा में मदारेश्वर मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन कार्य चल रहा है और वहां पर मजदूरों में आपस में मारपीट हो जाती है और बिहार के मजदूर और बांसवाड़ा के मजदूर में आपस में मारपीट हो जाती है। और बांसवाड़ा के टाटिया करके एक गांव है और टाटिया करके गांव में एक मजदूर की है मारपीट के दौरान गंभीर चोटें आती हैं। गंभीर चोटें आने के बाद में उसको उदयपुर रेफ़र कर दिया जाता है और उदयपुर रेफ़र करने के दौरान वहाँ पर वो कोमा में चला जाता है। कुछ दिन इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उसको बांसवाड़ा एम्बुलेंस के द्वारा कल शाम को पहुँचाया जाता है। कल शाम पहुँचाया जाता है और यहाँ पर गांव में हंगामा खड़ा हो गया था। इसके बाद बांसवाड़ा से पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर तैनात था। पुलिस प्रशासन ने समझाइश की लेकिन ग्रामीण जन नहीं माने और अड़े रहे मोताने की मांग को लेकर। मोताना जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम डेड बॉडी को नहीं जलाएंगे। इसी प्रकार से शाम तक समझाइश करी और ग्रामीण जन बिखरे। इसके बाद में दूसरे दिन है ग्रामीण जन फिर से इकट्ठे होते हैं और डेड बॉडी नहीं जलाई जाती है। सुबह इसकी सूचना मिलने पर बांसवाड़ा विधायक प्रत्याशी हेमंत राणा और बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल है वहां पर पहुंचते हैं। पुलिस प्रशासन भी तैनात रहता है वहां पर, तहसीलदार भी वहां पर उपस्थित रहते हैं और तहसीलदार की समझाइश के बाद भी ग्रामीण जन नहीं मानते। और जय कृष्ण पटेल हैं वो भी समझाइश करते हैं लेकिन ग्रामीण जन नहीं मानते। और जय कृष्ण पटेल हैं कलेक्टर महोदय और तहसीलदार से भी बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान उनकी कुछ समझाइश होती है। समझाइश में उनकी कुछ मांगे थी, ग्रामीण जन की कुछ मांगे थी। वो मांगे हैं वो मानने के लिए अधिकारी है वो तैयार होते हैं। मांगों में होता है कि ग्रामीण जन कह रहे थे, ग्रामीण जन और उसका परिवार है, परिवार जन कह रहे थे कि उनकी मांगे थी कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और गवर्नमेंट की तरफ से 7 से 8 लाख रुपए तक जो बीमा कुछ मिलता है वो उनको दिया जाए। इसके बाद में जो वहां पर मेडिकल कॉलेज बनता है मंदारेश्वर, तो वहां पर सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार के एक मेंबर को एक सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। इस तरीके से उनकी कुछ मांगे थी और वो मांगे हैं तहसीलदार के समक्ष विधायक बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल ने रखी और वहां पर कुछ सहमति बनती उन बातों को लेकर। इसके बाद डेड बॉडी को जलाने के लिए तैयार होते हैं और उनका दाह संस्कार किया जाता है। और जय कृष्ण पटेल ने बताया कि अगर है ये मांगे नहीं मानी जाती हैं, इंफ्रा लिमिटेड इंडिया करके कुछ उनका कॉन्ट्रैक्टर है और वो कंपनी है, उस कंपनी का बहिष्कार किया जाएगा और पूरे इंडिया में कहीं पर चलती है तो उसको बंद करवा दिया जाएगा। इसी तरीके से वहाँ पर कुछ बातचीत होती है। इसके बाद में जय कृष्ण पटेल हैं वहाँ पर दाह संस्कार के लिए जाते हैं। डेड बॉडी की दाह संस्कार किया जाता है और वहाँ से फिर वो ग्रामीण जन है वो बिखर जाते हैं और पुलिस प्रशासन है वहाँ से फिर हट जाता है। जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के पिता बता रहे थे वहाँ पर कि जब से मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद जो उनके बेटे की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद में पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाता है। उसके पिता के ऊपर अभद्र व्यवहार किया गया, बता रहे गाली गलौज भी किया गया किस प्रकार के पैसे आपको दिए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में काम करता था, वहाँ तक डीआरजी ने उसके साथ में मारपीट की और उदयपुर रेफ़र किया तो वहाँ इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। और प्रशासन जो कंपनी वाले थे वो पैसे दे रहे थे तो देवीलाल जी ने और जो देवीलाल जी रोह थे सीआई साहब, उन्होंने मामला पूरा गड़बड़ कर दिया। और हमारे गांव से जो 2 गाड़ी भर के उदयपुर आ रहे थे आदमी, इसको रास्ते में रोकना पड़ा और वापस उसको घर भेजना पड़ा। और मेरे को जो हमारे गांव और परिवार में तो गांव वालों ने पूरे समाज ने जो 30 लाख रुपए की जो मांग रखी वो 30 लाख पूरे मिलने चाहिए और एक घर में परिजन को नौकरी मिलनी चाहिए मेडिकल कॉलेज में। कोई फर्म का ठेकेदार ऐसा काम करता है या फिर कोई बाहर का आदमी आके कोई ऐसी घटनाक्रम को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा अगर कोई घटनाक्रम करता है उसके साथ में तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन
यहाँ पर जो सुनील भाई की मौत हो गई है, उसको जो उसके साथ में जिन लोगों ने जो घटनाक्रम और मौत का अंजाम देने वाले और बिल्कुल षड्यंत्र पूर्वक उसको मारा गया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई देकर पीड़ित परिवार को न्याय दे, हमारी मांग है। साथ ही यहाँ पर आप सब बैठे हो, आगे से भी कलेक्टर साहब ने एक बात और कही है कि प्रशासन के माध्यम से हम सरकार तक ये बात देंगे और हम यहाँ पर आए हैं तो हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक भी बात जाएगी और आपका जो अलग से जो पीड़ित सहायता राशि कोष से अलग से पैसा आता है वो भी हम पीड़ित परिवार को मिलेगा और दुर्घटना बीमा के नाम से अलग से जो पैसा आता है वो भी पीड़ित परिवार को मिलेगा। ये सभी मांगे खेती मांगी है, अपनी मांग है, मानवा तैयार है प्रशासन। तो मैं आप सबसे की निवेदन करना चाहूँ कि आज भाई ने परिवार माथे समस्या આવી है मैं तमे कम से कम काले आटला वागेना आज 24 थकी कम से कम 36 घंटा थी जाऊंगा तो आप सब परेशान हो ने आपण आनी परेशानी नी समस्या है एनी अपना परिवार हाथे ऊभा हाँ तो वाकई में तमे कांक ने कांक न्याय नी भावना लईने ऊभा हो पण आपणे जी समाजनो जी कायदो है कानून है एने आपणे निभाववो पड़े ने अंतिम संस्कार आना परिवार ने जी भाई सुनील भाई मटी गया है मौत थी गई एने आपणे करवो पड़े। आ समस्त मांगे स्वीकार थई तो हवे सुनील भाई नो अंतिम संस्कार करवू जोईए के तमे सहमत हो कि नहीं? हवे आपण एना भाई ने परिवार ने मदद करी सको, अपनी मन थकी भावना ही एना हमें एना हाथे लईने इंडी सको, एना दुख है एगो वाटी सको, ई करी सको। सहायता राशि रूप में जी भी सरकार नो फायदो होगा, निजी ठेकेदार जी फर्म काम करे या ठेकेदार जी सहायता आले इनी राशि अपन लड़ेगा। निश्चित तौर माथे मैं आपने विश्वास आलो कि अगर कलेक्टर साहब को ब्लैक लिस्टेड नहीं करेंगे तो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के अंदर कहीं भी काम कर रही है, मैं पूरे राजस्थान के अंदर उसके खिलाफ में जो जहाँ काम करे उसके काम को बंद कराने का और ब्लैक लिस्टेड कराने की जिम्मेदारी मेरी रही। आपको ताली नहीं बजानी है, आपको ताली नहीं बजानी है मेरे भाई। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ आज भाई और परिवार पे बहुत बड़ी पीड़ा पड़ी हुई है, हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। ये एक परिवार के साथ में ऐसा नहीं हो रहा है, कई जगह ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं और ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं तो मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे घटनाक्रम करने वाले लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ में आप यहाँ पर खड़े हो उसी तरह मुस्तैदी के साथ में ऐसे जो एकदम मुजरिम लोग के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ में भी अपना डंडा मजबूत रखो और उनके खिलाफ में काम करो। ये मेरा आपसे कहना है। यहाँ पीड़ित परिवार के साथ में जो बात हुई है मुझे बड़ा दुख होता है कि उसके पिता के साथ में गलत बात कही। आपका डंडा है, गलत आदमी के लिए चलना चाहिए। जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति पहले से शोषित है, उसके खिलाफ में आपका डंडा नहीं चलना चाहिए और अपनी भाषा और अपनी जबान पर लगाम देने की जरूरत है। आप प्रशासन के दो व्यक्तियों और कहीं न कहीं जिम्मेदारी आपका भी प्रशासन को संभालने की है। यहाँ पर व्यवस्थाएं और अच्छी होती लेकिन कहीं न कहीं आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से व्यवस्थाएं ठीक रूप से सुचारू रूप से नहीं चल पाई और यहाँ तक आज कल कितने बजे से हादसा हुआ और अभी तक यहाँ पर ये पूरे लोग बैठे हुए हैं, तो इसके जिम्मेदार भी आप हो। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो लोग ये जिन लोगों ने ऐसी हत्याकांड को अंजाम दिया है उनके खिलाफ में चाहे किसी भी के अंदर वहाँ अगर आपकी चौकी के अंदर हो, थाने के अंदर हो, वो आपका डंडा मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर आके किसी भी भाई के साथ में ऐसी अनहोनी घटना को अंजाम देके वो तो कहीं और चले जाएंगे, लेकिन ये परिवार की पीड़ा हो वो कौन समझेगा। इसलिए मेरा आपसे भी कहना है, आप सब को मेरी विनती को तो भी सही, मेरी बात सुनो तो भी सही और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो हमारे भाई सुनील भाई का अंतिम संस्कार अपन कर दे, अगर आप सबकी सहमति हो तो, नहीं तो आप बैठे हो तो मैं भी बैठा हूँ। आप बोल रहे सर कर देंगे, हाँ कर देंगे। आप बोल रहे किस तरीके से ठेकेदार है जो आपका पैसा देगा, इस तरीके से कुछ अभद्र व्यवहार किया गया था। तो वो बता रहे थे कि जो अभद्र व्यवहार करने वाला है उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, वो भी उनकी एक मांग थी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कैमरे के पीछे नीलेश, मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना।